हेलो फ्रेंड्स, स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लुसेंट का जीके आप लोग के लिए लेकर के आया हूँ, बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ इंडिया। इसमें है क्या कि बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ इंडिया, जो इंडिया का बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो क्या क्या है आप लोग को जहाँ तक पता होगा, लेकिन मैं आप लोग के लिए इस वीडियो में यही बताना चाहता हूँ कि एक बार आपका जो है जो नॉलेज है वो एक बार रिकॉल हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग इसे ध्यान से थोड़ा सा देखेंगे कि बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ इंडिया क्या है, ठीक है ना। तो हम लोग देखेंगे क्या कि पहला पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला क्या है, नेम क्या है, अदर नेम क्या है, कैपिटल क्या है, कंटिनेंट एंड स्फीयर क्या है, भारत का एरिया कितना है, पूरे वर्ल्ड का कितना परसेंट एरिया जो लैंड कवर करता है इंडिया का वो बात करेंगे। जियोग्राफिकल लोकेशन क्या है इंडिया का, लेंथ कितना है, स्टैंडर्ड टाइम कितना है, फिर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितना है ना। तो वो चीज़ें के बारे में हम लोग इस वीडियो में टोटल 10 पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप आप ये वीडियो को पूरा देखेंगे ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो पाएंगे। चलिए हम लोग देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ देखेंगे क्या, पहला बात नेम क्या है, हमारे इंडिया का जो नेम क्या है। तो सभी को पता होगा कि इंडिया का जो नाम है हम लोग इंडिया या फिर हम लोग क्या कह सकते हैं, भारत कह सकते हैं। यानी भारत और इंडिया दोनों एक ही नेम है ना। इंडिया और भारत, भारत कहे तो इंडिया, इंडिया कहे तो भारत। अभी देखिए इंडिया का एक और लोचा आ गया है क्या कि इंडिया का जो नाम है ना, जो INDIA है ना। तो इंडियन का जो एक पार्टी बना हुआ है, जो हमारे देश में जो चुनाव होने वाली है, तो सब पार्टी मिलकर के 36 पार्टी है। जो इंडिया जो एक पार्टी जो सबको संगठन है, इसमें 36 पार्टी है। उसका पार्टी का जो एक संगठन बना है, अलायंस जो बना है, उसका नाम क्या रखा गया है, इंडिया। इसके चलते अभी है जो हमारे देश में एक गर्माहट आया हुआ है कि इंडिया नहीं, हम भारत का के पुकारा करेंगे। जिसमें कहा गया था क्या कि जो G20 का जो बैठक हुई थी, G20 में जो बैठक करवाया गया था, उसमें जो प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया का, तो उनके जो चेयर के सामने में जो एक नेम प्लेट होता है वो इंडिया ना लिख करके वो भारत लिखा हुआ था, ठीक है ना। तो हम लोग इंडिया या फिर भारत कह सकते हैं। तो इंडिया का जो आपका जो इंडियन का जो फुल फॉर्म होता है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंडियन डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस है ना। इंडिया का फुल फॉर्म होता है जो 36 पार्टी से मिलकर के वो बना है। अब बात करते हैं क्या कि जो हमारा देश का जो नाम है वो इंडिया और भारत, तो वो आर्टिकल से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है, जो हमारा संविधान बना है, वो संविधान के आर्टिकल में किस आर्टिकल में कहा गया है कि इंडिया का नाम भारत होगा या फिर भारत होगा, हमारा देश का नाम क्या होगा, भारत होगा। तो आर्टिकल नंबर है जो क्या है आपका 1 है। आर्टिकल 1 में कहा गया है क्या कि हमारा देश का नाम क्या होगा, भारत या इंडिया होगा। ओके, अब सेकंड पॉइंट पे बात आते हैं। तो सेकंड पॉइंट पे क्या कहा है कि सेकंड पॉइंट है जो हमारा भारत का जो नाम क्या है, तो हिंदुस्तान और आर्यावर्त कह सकते हैं। हिंदुस्तान और आर्यावर्त क्या नाम है हमारा देश का, और अलग नाम हिंदुस्तान और आर्यावर्त, ठीक है। आर्यावर्त है, ठीक है ना। ये क्या है आपका, आर्यावर्त। तो इस तरह से हमारा देश का नाम क्या है, हिंदुस्तान और आर्यावर्त। इस तरह से हमारा देश का अदर नाम है। ऐसे तो हमारा देश का नाम 2 ही है, इंडिया और भारत, ठीक है ना। लेकिन जो अदर नाम की बात करें तो हमारे देश का नाम हिंदुस्तान भी कहते हैं और हम लोग का आर्यावर्त कह सकते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट पे क्या है कि हमारे देश का जो कैपिटल है वो क्या है, तो हमारे देश का जो कैपिटल है वो क्या है आपका, न्यू दिल्ली है। क्या है आपका, न्यू दिल्ली है, क्लियर। अब आते हैं कंटिनेंटल और स्फीयर। तो हमारा देश है वो कौन से कंटिनेंट में आता है, एशिया कंटिनेंट में आता है। कौन से कंटिनेंट में आता है, एशिया कंटिनेंट में आता है। बात सुना रही है, हमारी जो देश आती है वो कौन से कंटिनेंट में आता है, एशिया में आता है। अब देखिए जो हमारा जो देश है, जो कंटिनेंट जो आपका जो वर्ल्ड ग्लोब है ना, वर्ल्ड का जो ग्लोब है, तो ग्लोब है, तो ग्लोब का कौन सा है, स्फीयर में आता है। तो देखिए ये मान लीजिए ग्लोब है, ठीक है ना। ये क्या है आपका, ग्लोब है। तो यहाँ पे आपका ये इक्वेटर है, ठीक है ना। ये क्या है आपका, इक्वेटर है। तो इक्वेटर का जस्ट यहाँ पे आता है हमारा इंडिया। तो देखिए यहां से अगर हम इसको बिट में इंटरसेक्ट करते हैं, बिट से काटते हैं इसको,
तो यहाँ पे आता है ईस्ट, यहाँ पे आता है वेस्ट, यहाँ पे आता है नॉर्थ, यहाँ पे आता है साउथ। तो हमारा जो इंडिया है इस डायरेक्शन में लोकेटेड होता है। तो इस डायरेक्शन का लोकेटेड में हम लोग क्या करते हैं, नॉर्थन ईस्टर्न कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉर्थन ईस्टर्न। बात में आ रही है? तो जो हमारे जो इंडिया है वो कहाँ पे लोकेट करता है? एशिया कंटिनेंट में। तो कौन से पार्ट में होता है? तो नॉर्थन और ईस्टर्न, नॉर्थन और ईस्टर्न। ठीक है, नॉर्थन ईस्टर्न पार्ट में हमारे इंडिया है जो क्या करती है, लोकेट करती है। कौन से कंटिनेंट में लोकेट करती है? तो एशिया कंटिनेंट में करती है। ओके, अब हमारी बात आते हैं इंडिया का एरिया क्या है। तो इंडिया का एरिया जो मैं बताऊं तो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। कितना है? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। अगर मैं लिखूं यहाँ पे कितना है, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है जो हमारे एरिया का, मतलब कि इंडिया का एरिया है। बस में आ रही है? क्या है? आपका एरिया है। अगर मैं परसेंट की बात करूं, हमारे इंडिया का जो कितना परसेंट है पूरे वर्ल्ड का, तो हमारे पूरा जो इंडिया का जो वर्ल्ड का जो जितना क्षेत्रफल है उसका इंडिया के पास 2.4% है। कितना है आपका? 2.4%। बाकी 97.6% अदर प्लेसेस है, अदर कंटिनेंट है, अदर सी है ना। हमारे में ये कहा गया है क्या कि जो हमारा जो इंडिया का जो लोकेशन, मतलब एरिया का जो एरिया, इंडिया का जो एरिया है पूरे वर्ल्ड का कितने परसेंट है? 2.4% है। समझ में आ रही है? अब हम 2.42%, कितना आपका? 2.42%। अब हम लोग बात करते हैं क्या कि जो हमारा एरिया तो है, ठीक है, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है ना। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्या कि ये अगर हमारा इंडिया है जो पूरे वर्ल्ड में कितने प्लेस पे आता है, तो प्लेस की मैं बात करूं तो हमारे इंडिया है जो पूरे वर्ल्ड का जो नंबर कंट्री का जो प्लेस आता है वो 7th प्लेस पे आता है। कौन सा प्लेस पे आता है? 7th प्लेस पे आती है। हमारा जो नंबर आता है वो कौन से प्लेस पे आता है? 7th प्लेस पे आता है। हमारा देश का, इंडिया का जो प्लेस आती है वो कौन से प्लेस पे आती है? 7th प्लेस पे आता है। किसमें? एरिया में। अब इससे हम लोग बात करेंगे क्या कि हमारे देश से जो 6 कंट्री जो बड़ा है एरिया में, वो कौन कौन सा देश है? तो पहला में आएंगे रसिया। कौन आएगा? रसिया। सेकंड में आएगा कनाडा। कौन सा आएगा? कनाडा। फिर तीसरा में आएगा यूएसए, है ना। फिर चौथा में आएगा आपका चाइना, ठीक है। फिर पांचवा में आएगा ब्राजील। कौन सा आएगा? ब्राजील। फिर आपका छठा में आएगा ऑस्ट्रेलिया, छठा में ऑस्ट्रेलिया। आपकी सातवां में आएगा वो कौन आएगा? इंडिया। बस में आ रही है? तो ये सब का जो है हमारे देश से ये सब कंट्री क्या है, एरिया में क्या है, बड़ा है। समझ में आ रही है? तो हम लोग का ये आ गया नंबर 7th प्लेस पे आ गया सब। और 7 से जो हमारे इंडिया से और जो दो कंट्री बड़ा है वो कौन सा है? रसिया कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। क्लियर? समझ में आ रही है? अब बात करते हैं हम लोग क्या, हम लोग बात करते हैं क्या, जियोग्राफिकल लोकेशन, है ना। हमारे जो इंडिया का जो जियोग्राफिकल क्या है आपका लोकेशन है वो कहाँ है, तो हम लोग बात करते हैं क्या कि जैसे देखिए हमारा इंडिया जो है आपका, मैं अगर फिगर ड्रॉ करना चाहूं ठीक है, ये हमारा क्या है, इंडिया है। समझ में आ रही है? ये हमारा क्या है, ये इंडिया है। तो इंडिया का ये कौन सा पार्ट आता है आपका बच्चा? नॉर्थ पार्ट है। ये कौन सा है? साउथ पार्ट है। तो ये हमारा जो नॉर्थ में है वो कितने डिग्री बनता है आपका, तो कितने डिग्री बनता है आपका? 8 डिग्री 4 मिनट। कितने डिग्री? 8 डिग्री 4 मिनट। अगर साउथ की बात करें तो 37.6 मिनट। कितना? 37.6 मिनट यहाँ पे आता है। तो 8 डिग्री 4 मिनट।
और अगर यहाँ की मैं बात करूँ तो 67.6 मिनट, और यहाँ पे मैं बात करूँ तो 97 डिग्री 25 मिनट। बस में रही है 25 मिनट। तो ये हमारा क्या है, यहाँ पे क्या है 68 हो जाएगा, क्या आएगा आपका 68.7 मिनट। यहाँ पे क्या आएगा 67 डिग्री 7 मिनट। और इसकी बात करूं तो कितना आएगा आपका 97.25 मिनट। अगर साउथ की बात करूं तो 37 डिग्री 6 मिनट, और नॉर्थ की बात करूं तो 8 डिग्री 4 मिनट। समझ में आ रही है, समझ में आ रही है बात। तो हमारा इंडिया का ये लोकेशन है, ठीक है। अगर मैं बात करूं क्या कि जो एरिया का जो लेंथ है, समझ में आ रही है, तो लेंथ है जो यहां से यहां तक लेकर के, ठीक है ना, यहां से यानी नॉर्थ से साउथ तक है जो हमारे इंडिया का जो लेंथ है वो कितना है आपका 3214 किलोमीटर है। कितना है 3214 किलोमीटर है। अगर मैं यहां से यहां तक मैं बात करूं तो इंडिया का जो लेंथ है वो कितना है 2933 किलोमीटर है। कितना है 2933 किलोमीटर है। समझ में आ रही है, क्लियर है। अब इसके बात करूं मैं अब आते हैं क्या, लेंथ की बात हो गया, अब स्टैंडर्ड टाइम पे आते हैं, ठीक है ना। हम लोग अब किस पे आते हैं, स्टैंडर्ड टाइम पे आते हैं। तो स्टैंडर्ड टाइम है जो यहां से पास होती है, कहां से होती है पास, यहां से पास होती है। समझ में आ रही है, स्टैंडर्ड टाइम जो यहां से पास होती है, तो हम लोग का जो 82 डिग्री 5 मिनट क्या है 82.5 डिग्री जिसको कह सकते हैं, तो 82.1/2 डिग्री है, ईस्ट में है। समझ में आ रही है। तो कह रहा था कि 82.5 डिग्री है। जो ग्रीनविच से हमारा जो स्टैंडर्ड टाइम है वो क्या है आगे, ग्रीनविच से हमारा जो टाइम, जो ग्रीनविच से जो हमारा स्टैंडर्ड टाइम वो क्या है 5.5 घंटा आगे है, ठीक है ना। और उसका जो वेस्टर्न जो ईस्टर्न जो यूरोपियन कंट्री है उसकी 5.5 घंटे क्या है पीछे है। अगर हमारे देश में अभी 8:30 बज रही है रात, है ना, तो जो वेस्टर्न कंट्री में है तो उस टाइम कहाँ कितना बजेगा, वहां पे 3 ही बजेगा, 3 बजे दोपहर होगा। बस में आ रही है। अगर मैं बात करूं कि इंडिया में जो स्टैंडर्ड टाइम है वो कौन कौन से स्टेट्स होकर पास होती है, तो आपका कौन सा हो जाएगा, यूपी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, यूपी हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, फिर आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा और आंध्र प्रदेश होगा। 5 स्टेट से होकर के स्टैंडर्ड टाइम हमारे कंट्री में क्या होती है, पासेस होती है। कौन कौन से कंट्री, कौन कौन से स्टेट से होकर के, यूपी हो गया आपका, फिर आपका एमपी हो गया, मध्य प्रदेश, आपका छत्तीसगढ़ हो गया, समझ में आ रही है, छत्तीसगढ़ हो गया, फिर हो जाएगा आपका उड़ीसा हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा एपी, आंध्र प्रदेश। 1 2 3 4 5 यानी 5 स्टेट से होकर के हमारा जो स्टैंडर्ड टाइम है वो क्या होती है, पास होती है। समझ में आ रही है। अगर फिर मैं बात करूं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो हमारे इंडिया से 8 स्टेट से होकर पास होती है। कितने स्टेट से होकर पास होती है, 8 स्टेट से। अब कौन कौन 8 स्टेट से पास होती है तो मैं बता दूं, यहां से आपका पास होती है तो यहाँ पे गुजरात आती है, कौन आती है, गुजरात आती है। तो आपका गुजरात से पास होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है जो 8 स्टेट से, गुजरात हो गया, समझ में आ रही है। फिर आपकी राजस्थान हो गई, राजस्थान हो गई, फिर आपका मध्य प्रदेश हो गई, ठीक है, फिर मध्य प्रदेश हो गई, उसके बाद फिर आपका छत्तीसगढ़ हो गया, फिर आपका झारखंड हो गया, बस में रही है, गुजरात, राजस्थान, एमपी, झारखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, फिर आपका कितना 1 2 3 4 5, उसके बाद फिर वेस्ट बंगाल, फिर हो जाएगा त्रिपुरा, फिर आपका मिजोरम। समझ में आ रहा है, त्रिपुरा और मिजोरम, यानी 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़,
झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा आपका यहाँ आती है, त्रिपुरा और मिजोरम, समझ में आ रही है। तो यहाँ से पास होते हुए हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है, वो क्या होती है, पास होती है, समझ में आ रही है। यहाँ पे आ गया गुजरात, यहाँ पे हो गया राजस्थान, थोड़ा सा मिलता है, फिर आपका हो गया एमपी, फिर आपका हो गया छत्तीसगढ़, फिर आपका हो गया झारखंड, फिर हो गया आपका वेस्ट बंगाल, फिर आपका हो गया त्रिपुरा, ये त्रिपुरा हो जाता है, ये मिजोरम हो जाता है, समझ में आ रही है। तो ये सब स्टेट से होते हुए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है जो हमारे इंडिया से पास होकर के वो बाहर निकलती है। क्लियर। अब आते हैं हम लोग पास स्टैंडर्ड टाइम। तो स्टैंडर्ड टाइम में वो कौन सा है, अब लोग बात करें क्या स्टैंडर्ड टाइम का। तो स्टैंडर्ड टाइम है वो 82.5 डिग्री ईस्ट है ना, जो आपका मिर्जापुर में क्या करता है, पासिस करता है। कहाँ करता है, मिर्जापुर में पास करता है। कहाँ पड़ता है मिर्जापुर, पता है, मिर्जापुर आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है ना। कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है ना। जो अमरावती चौराहा है, ठीक है ना, अमरावती चौराहा नियर इलाहाबाद है, उत्तर प्रदेश विद द ऑफसेट द UTC 5.5 डिग्री, 5.5 घंटा जो आगे होती है, ठीक है ना। क्लियर है। यस सर। यहाँ पे जो आपका ये क्या आती है, यहाँ पे मिर्जापुर होती है। मिर्जापुर मूवी देखे हो, मिर्जापुर जो वेब सीरीज आया था, तुम लोग नहीं देखे होंगे, है ना। तो यहाँ पे मिर्जापुर जो आपका जो पास करता है, यूपी में एंट्री करता है यहाँ से, जो प्रयागराज के पास में है, ठीक है ना। प्रयागराज इलाहाबाद का नया नाम प्रयागराज है, ठीक है ना। तो यहीं से वो पास करती है और वो एंड करती है, समझ में आ रही है। तो मैंने बता दिया इसी में, देखिए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में तो मैंने बता दिया यही जो आपका जो था, क्या था, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, फिर आपका उड़ीसा, फिर आपका आंध्र प्रदेश, ये सब 5 स्टेट से होकर क्या होती है, गुजरती है। क्लियर है। तो इस क्लास में हम लोग 10 पॉइंट तक ही एंड रखेंगे, है ना। जब आप लोगों के साथ में मिलेंगे तो 10 पॉइंट के साथ में जो भी बचे हुए बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ इंडिया का, तो उसके बारे में आप लोगों के साथ में मैंने डिस्कशन करूंगा। इससे आप लोग सही ढंग से क्या करेंगे, रिवीजन कर लेंगे, और आपके पास अगर बुक होगा तो उससे आप थोड़ा पढ़ लेंगे, जिससे क्या होगा कि थोड़ा सा आपकी जो नॉलेज होगी वो थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होगी, ठीक है, और आप लोग को याद भी रहेगी, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक बाय बाय। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा और दोस्तों के पास पहुंचाइएगा। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।